आज आपके सामने मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी उनके लिए है जो अपनों से या अपने खुद से बहुत ही नाराज हैं, दुखी हैं। एक कौवा था, एक जंगल में रहता था। बड़ा उदास था क्योंकि अपने रंग को देखकर बड़ा दुखी था। कहता, हे भगवान, आप मुझे यही रंग देना था। जहाँ मैं बैठता हूँ, काँव काँव करता हूँ, लोग भगाते हैं, डंडे मारते हैं, भगाते हैं, मुझको डांटते हैं। एक दिन एक पेड़ पे बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा के ऊपर पानी की बूंद गिरी। ऊपर उठा के सर देखा तो कौवा बैठा रो रहा था। कौवे को पास बुला के महात्मा जी बोले, क्या भाई, क्यों रो रहे हो? कौवा तड़प के बोला, क्या करूं, रो न तो क्या करूं? भगवान ने मुझे इतना काला कलोटा बना दिया है। लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, लोग मुझे पालते नहीं हैं, तो बताइए मैं क्या करूं? महात्मा जी ने पूछा, तो क्या चाहता है तू ये बता। कौवा खुश हो गया, कहा, महात्मा जी, अरे काश मैं हंस होता, श्वेत रंग, सफ़ेद रंग, चमकदार रंग, पानी में तैरता, खुश रहता, लोग दूर दूर से आते, मेरी फ़ोटो खींचते, अपने घर पे ले जाता। महात्मा जी ने कहा, एक काम कर, पहले जा तू हंस से मिल के आ, हंस से पूछ कर आ क्या हुआ, खुश है, तब मैं तुझे बना दूंगा, क्योंकि बार बार बदलूंगा नहीं मैं। यह सुनकर दौड़ते हुए कौवा गया तालाब के किनारे, हंस के पास पहुंचा और पूछा, अरे ओ भाई हंस, कितने खुश हो, कितने भाग्यशाली हो, कितने अच्छे हो, कितने तुम नसीब वाले हो। इतना सुनते ही हंस भड़क गया। ए, कौन बोला रे, मैं भाग्यशाली हूँ, किसने कहा तुमसे? कौवे ने कहा, क्या हुआ, आपको क्या हुआ? कहे, भाई मैं भाग्यशाली कैसे हूँ? मैं ज़मीन पर रहता हूँ, उड़ नहीं पाता, पानी में रहता हूँ, लोग मुझे फ़ोटो खींचने के लिए डग्गर मार के चलाते हैं, तराते हैं। कौवे ने कहा, अच्छा तो तू भी दुखी है? हंस ने कहा, तो क्या समझता है? कौवे ने कहा, एक काम कर, चलते हैं महात्मा जी के पास, जो आप बोलेंगे वो बना देंगे। हंस दोनों गए महात्मा के पास। कौवा कहा, महात्मा जी, हंस मैं नहीं बनूंगा, तोता बना दो। क्या सुंदर रंग होता है, सुर्ख लाल होंठ होते हैं, चोंच होते हैं, अच्छी चमकती आंखें होते हैं, कितना मीठा बोलता है, लोग आम खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, घर में पालना चाहते हैं, बना दो। महात्मा का फिर वही प्रश्न था, जाकर तोते से मिल के आ, तब आके बता। अब तोते के पास गए दोनों। तोते के पास घूमते घूमते जंगल में गए, काफ़ी घूमना पड़ा। अरे भाई तोता, कितने भाग्यशाली हो, कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो। तोता क्या बोला रे, कौन बोला भाग्यशाली हो? अरे तू अभी 3 चक्कर लगाया तब मुझे ढूंढ पाया। ये हरा रंग कोई रंग होता है? पेड़ों में छिप जाता हूँ, शाखाओं में छिप जाता हूँ, जो चाहता पिंजड़े में रख लेता है, पाल लेता है, बांध देता है। तो तेने कहा, अच्छा ये बात भैया, तू भी दुखी है, चलो चलते महात्मा के पास। फिर गए महात्मा के पास। महात्मा के पास जाकर तीनों पहुंच गए, तोता, कौवा और हंस। महात्मा ने कहा, अब बताइए क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, महाराज अब बना दीजिए मुझे मोर। क्या छटा होती है, क्या सुंदर छटा होती है मोर की, वो लंबे लंबे पंख, नेशनल बर्ड, कितना नाम सुनने में कितना अच्छा होता है। लोग उसके पंख को ले जाकर घर में सजाते हैं। महात्मा जी ने फिर वही बात दोहराई, भाई पहले तो जा मोर के पास मिल के आ। तीनों चले मोर के पास। जैसे ही मोर के पास पहुँचे, करे भाई मोर, अरे नेशनल बर्ड, कितने भाग्यशाली हो तुम, कितने सुंदर हो, कितने चमकीले हो, क्या लंबे लंबे पंख, क्या सुंदर पंख। काश तुम जब नाचते हो लोग तेरी फ़ोटो खींचते हैं, अपनी उस फोटो से घर को सजाते हैं। इतना सुनते ही मोर भड़क गया, ए कौन बोला रे, कौन बोला मैं भाग्यशाली हूँ? कौवा बोला, क्यों, आपको क्या हुआ? करे, मैं भाग्यशाली कैसे भाई, सुन, अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन, समझ में आ जाएगा कि मैं भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ। ध्यान सुनो। आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? कान लगा के सुना लोगों ने, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर देखा, कहा, सुन, मैं बड़े पंख भले हैं, लेकिन जब मेरे दुश्मन मुझे दौड़ाते हैं
तो मैं भाग नहीं पाता। अब सुनो, कान लगा के सुना, एक आवाज़ आ रही थी, खट 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 खट। कौवे ने पूछा किसकी आवाज़ है? कहा भाई ये शिकारी है, शिकारी। अरे मैं क्या बताऊं, ये मेरी माँ को मार करके उसके पंख को छिन्न भिन्न करके पंखों को उठा ले गया। अब वो पंख दुनिया में देश विदेश में बेचे जाएंगे। अच्छा, क्या तुमने कभी बिरयानी खाई है, मांस खाया है? कवि ने कहा हाँ। मिठाई खाई है? हाँ। कहा अच्छा ये बता, कभी तुमने कौवा बिरयानी खाई है? कवि ने कहा नहीं। कहा तो तुम उड़ने में स्वच्छंद हो, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, जहाँ चाहो वहाँ रहो, जो चाहो वो खाओ। अरे साला, हम लोगों को देखो, अभी ये कोई निश्चितता ही नहीं है कि अगले घंटे में मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। कब कौन मेरा शिकार बना लेगा, कब कौन मेरे पंख को नोच लेगा, कोई भी गारंटी नहीं है। कौवा सोचा बाप रे, तो तू भी दुखी है? मोर ने कहा तो क्या समझता है? तो कौवे ने पूछा तो क्या बनना चाहिए? हंस बोला तू मीन्स कौवा, तू सबसे सुंदर है, सबसे सुखी है, न कोई डर है, न कोई शिकार करेगा, न कोई बंधक बनाएगा, न तेरा कोई पंख नोचेगा, न तुझे कोई मारेगा, न फोटो खींचेगा। तू स्वच्छंद है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, जहाँ जो चाहे वो खा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कौवा अपने आप संतुष्ट हुआ और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। हे ईश्वर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि आपने मुझे कौवा बनाया। मैंने शिकायत की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार